Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Today we are discussed about stock market investing for beginners. So let's find out. तो बेसिकली हम चैप्टर फर्स्ट के मोस्टली टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। देन आज हम डिस्कस करने वाले हैं स्टॉक इन्वेस्टिंग वेरियस ट्रेडिंग। ओके, तो देखते हैं। अगर आपने इससे पहले हमारे जो टॉपिक्स हम डिस्कस कर चुके हैं वो नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, स्टॉक इन्वेस्टिंग वेरियस ट्रेडिंग, यानी स्टॉक और वेरियस ट्रेडिंग कहने का मतलब है स्टॉक में निवेश करना और ट्रेडिंग करना, इन दोनों में से कौन सा सेफ है। क्लियर, ये हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, इट इज़ रेदर सेफ टू से दैट देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग इन एंड ट्रेडिंग स्टॉक, एट लीस्ट टेकन फ्रॉम अ जनरल perspective. They are interchangeable. However, for the word Nazi out there, investing and trading stock may have a few difference. कहने का मतलब है कि हमारी स्टॉक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में कोई ज़्यादा खास अंतर नहीं है, ठीक है। एटलीस्ट ये एक जनरल पर्सपेक्टिव है, ठीक है। कोई देखिए यहाँ पे दिया हुआ है नाजी वर्ड्स, मतलब नाजी वर्ड है जिसमें हम स्टॉक इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग में थोड़ा सा अंतर बताया गया है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम यहाँ से यहाँ तक का पैराग्राफ, किसमें हमें क्या दिया हुआ है। तो देखिए, वन हैंड ट्रेडिंग impulse a more active approach, and in fact you can trade multiple stock in a single day. This usually involves a continuous process of buying and selling stock for a profit. On the other hand, investing impulse a less active approach where you buy certain stocks and hold on to them for a longer period so that you can sell them afterwards for a profit. Trading impulse a series of short term traders, while investing usually take a longer period. Usually कहने का मतलब है हम एक ही दिन में हम कई सारे स्टॉकों का व्यापार हम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। कई सारे स्टॉक हम खरीद सकते हैं, ठीक है, और बेच भी सकते हैं। और दूसरी तरफ हम बहुत सारे स्टॉक ऐसे होते हैं जिनको हम खरीदते हैं और तुरंत इन्वेस्ट ना करते हुए हम उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए सेफ रखते हैं, ताकि हम उन्हें बाद में प्रॉफिट के लिए बेच सकें। ये तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो ट्रेडिंग होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए हम यूज़ करते हैं, और जो हमारा स्टॉक इन्वेस्टिंग होती है वो हम लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ करते हैं। यूजली इस टॉपिक में सिर्फ इतना ही बताया गया है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा यहाँ से यहाँ तक, इसमें क्या दिया हुआ है। इट इज़ टू बी नोटेड दैट दिस बुक्स यूज बोथ वर्ड्स सिनोनिम यूजली विदाउट any regard to any technical significance. After all, before you can trade anything, you first need to have money to invest in your business. And when you invest in stock, you also have to sell and trade them afterward for you to earn an income. Short-term investing also includes the behavior of day traders who trade stock within a single day. Means यूजली कहने का मतलब है आप किसी भी फील्ड में इन्वेस्ट करें, चाहे वो स्टॉक इन्वेस्टिंग हो, चाहे आप डे ट्रेडिंग हो, सभी के लिए पैसा होना
कंपलसरी है, पैसा होना सबसे पहले ज़रूरी है। और जब भी आप किसी भी शेयर में निवेश करते हैं, स्टॉक बाय करते हैं, तो आप उसे प्रॉफिट के लिए सेल भी करते हैं और ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बिजनेस भी कह सकते हैं। इसमें दोनों तरीके के इन्वेस्टर शामिल होते हैं, जैसे कि डे ट्रेडिंग वाले भी होते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग वाले भी होते हैं। इसके बाद देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, इट इज़ फॉर यू। देखिए इसमें क्या लगा, ऑल्दो एनीबडी कैन इन्वेस्ट इन स्टॉक, कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टिंग कर सकता है। दिस काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट फॉर एवरीवन। इफ़ मेकिंग अ प्रॉफिट इज़ योर intention, you have to earn it. True professional investors spend hours of research and study on a regular basis. As yes, you can make money in the stock market by simply relying on more luck without any research. ठीक है, whatever. However, you can expect to make a continuous stream of income by simple relying on more luck for guesswork. To make the stock market a profitable place for you and your business, you need to dedicate serious time and effort into learning the art of investing in stock. This means that you should be willing to spend hours of research and be sure to follow the stock market on a regular basis. कहने का मतलब है हम कि स्टॉक या शेयर में कोई भी निवेश कर सकता है, लेकिन हम कहें कि ये इन्वेस्ट हर किसी के लिए नहीं है। ये इन्वेस्ट उन्हीं के लिए है जो घंटों तक रिसर्च करते हैं, ठीक है, उसको लर्निंग करते हैं। सिर्फ ये इन्वेस्टिंग उन्हीं के लिए है, ठीक है, उनके लिए नहीं है जो अपने सिर्फ लक को यूज़ करें। ये इन्वेस्टिंग उनके लिए नहीं है, ठीक है, कि यार आज हमने ये बाय किया, यार पक्का जाएगा, उनके लिए नहीं है, ठीक है। तुक्का लगाने वाले और लक को यूज़ करने वालों में से नहीं है। जो हमारा मार्केट है वो हमारा स्टडी बेस है, ठीक है। जितनी आपकी टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस अच्छी होगी, उसी की ट्रेडिंग बेटर है। क्लियर? तो बेसिकली हमारा ये फर्स्ट चैप्टर ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, ठीक है। तो देखते हैं हमारा सेकंड चैप्टर क्या है, इसको हम कल रीड करेंगे। तो सेकंड चैप्टर है हमारा मैथ्स एंड मिसकॉन्सेप्शन, मीन्स मिथक और भ्रांतियाँ, ठीक है। कि इस शेयर मार्केट में कौन कौन सी चीज़ें, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो झूठी होती हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों पे हम कल डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको फर्स्ट चैप्टर क्लियरली समझ में आया होगा है। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।